हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो ये चीज़ आप अवकल समीकरण तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब यहाँ पर भी आपको अवकल समीकरण पढ़ना है तो आपको समझना है। देखिए डिटेल से यहाँ पर चलेंगे, आपको जो चीज़ आपको बेसिक है वो भी कंसेप्ट बना के आपको क्लियर करके चलेंगे। ठीक, तो पहले ये समझ लेते हैं, इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो पहले इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। वैसे तो समीकरण हम बचपन में पढ़ चुके हैं, समीकरण कई प्रकार से होते हैं। तो वो समीकरण पहले हम लिख देते हैं कौन कौन होते हैं समीकरण। जैसे 2x + 5 बराबर क्या होता है, ये क्या है, ये कौन सा समीकरण है, ये रैखिक समीकरण, क्या लीनियर इक्वेशन जिसे बोलते हैं। ठीक, तो रैखिक समीकरण बोल सकते हो, रैखिक समीकरण। और 2x + 5y बराबर जैसे 0। अब ये कौन सा समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कितने, दो चर वाले। ठीक, अब इसमें दो चर हैं, x और y दो चर हैं, तो रैखिक समीकरण तो है तो पर दो चर के। ठीक, और ये लीनियर जिसमें एक चर के लिए। और समीकरण क्या पढ़े, x² + 2x प्लस दिया है 5, तो ये भी पढ़े हैं। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण, ये भी पढ़े हैं। और भी समीकरण पढ़े हैं इस तरीके से, जैसे sin x cos y बराबर 0। अब ये कौन सा समीकरण है, ये है त्रिकोणमितीय समीकरण। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो अब ये त्रिकोणमितीय समीकरण, ये इस तरीके समीकरण का पढ़ चुके हैं, जिसमें x y या x पॉइंट होते हैं, वो क्या होता है, समीकरण होते हैं। ठीक, पर आपको पढ़ना है यहाँ पर अवकल समीकरण। अब यहाँ पर समझो, इसी तरीके समीकरण में क्या हो, मतलब उस समीकरण में क्या होना चाहिए, अवकलन शामिल होना चाहिए। ठीक, अवकल समीकरण मतलब इसी जैसे होंगे, तो वो उसमें क्या होंगे, अवकल समीकरण में क्या होंगे कि अवकलन शामिल होंगे, मतलब डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे। ठीक, समझते हैं। जैसे एग्जांपल में dy/dx बराबर 0, ये क्या है, ये अवकल समीकरण है। ठीक, और भी ले लेते हैं, x + dy/dx बराबर 0, ये क्या है, ये भी अवकल समीकरण। ठीक, dy/dx + y dy/dx। ठीक, जैसे ये भी क्या है, ये भी अवकल समीकरण। तो मतलब अवकल समीकरण क्या कह रहा है, जिसमें क्या होना चाहिए, अवकलन शामिल होना चाहिए, वो क्या होता है, अवकल समीकरण। ये और भी ले लेते हैं, जैसे sin dy/dx + cos x बराबर 0, ये क्या है, ये भी अवकल समीकरण है। dy/dx है तो ये भी अवकल समीकरण। ठीक, तो समझते हैं इसमें अवकल समीकरण है क्या, इसको डिटेल से समझेंगे। तो अब देखिए अवकल समीकरण के अब प्रकार पढ़ते हैं। ठीक, और प्रकार किस तरीके से इसके अवकल समीकरण प्रकार होते हैं, वो चीज़ आप समझ लेते हैं पहले। तो देखिए जो अवकल समीकरण होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य अवकल समीकरण, सामान्य जिसे साधारण बोल सकते हो, साधारण अवकल समीकरण। और इसमें एक दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण। ठीक, आंशिक अवकल समीकरण इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर समझते हैं साधारण अवकल समीकरण क्या होता है और आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है। ठीक, और एक चीज समझ लेते हैं, अवकल समीकरण में क्या होना चाहिए, एक ये जो dy/dx क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। और dy/dx जो है ये है क्या, इसे बोलते हैं dy/dx, ये जो नीचे वाले बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, जिसे बोलते हैं स्वतंत्र चर। ठीक, और ये बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल।
डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसे बोलते हैं परतंत्र चर। ठीक, तो मतलब अवकल समीकरण में क्या होना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक, और क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, मतलब आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको मिलेगा। ठीक, तो अवकल समीकरण होते हैं। यहां पर समझते हैं अभी जो साधारण अवकल समीकरण होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, और आंशिक अवकलन समीकरण वो किस तरीके से होते हैं। देखिए, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इक्वेशन, और ये क्या है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल। अब साधारण में क्या होते हैं, इनमें केवल क्या होने चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जैसे एक स्वतंत्र चर होते हैं, जैसे x dy/dx, ठीक, प्लस y, ये क्या है, ये एक साधारण क्या है, अवकल समीकरण है, जिसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक, और समझते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं x dy/dx प्लस dy/dt बराबर 0, ये क्या है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक, ये नहीं है। तो मतलब क्या होना चाहिए कि जो चर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए, मतलब x ही चलेगा, y या t चलेगा। मतलब ये देखिए, इसमें दो स्वतंत्र चर है, एक क्या है x सापेक्ष, एक t सापेक्ष, तो ये क्या है, ये ऑर्डिनरी में नहीं आएगा। ठीक, ये साधारण अवकल समीकरण नहीं आएगा। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है ये ऑर्डिनरी, मतलब ये आपको साधारण अवकलन ही पढ़ना है, अवकल समीकरण पढ़ना है। ठीक, और ये आंशिक अवकलन क्या होता है, आंशिक अवकलन देखिए, आंशिक अवकलन आप पढ़ चुके हैं, जो एक होता है आयलर थ्योरम, जिसे बोलते हैं आयलर प्रमेय, याद होगा, आयलर प्रमेय क्या होता है, x डेल बाई डेल में चलता है ना, डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई बराबर क्या होता है, 0, मतलब n होता है। पर ये क्या है, आयलर थ्योरम, ये क्या है, इसमें देखें इस तरीके ये डेल में चलते हैं, ये क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। ठीक, जिसे आंशिक अवकल समीकरण बोला जाता है। अब ये जैसे और भी ले लेते हैं, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल एफ, मतलब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। देखिए एक्स वाई ये है, ठीक, और डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फंक्शन और डेल जेड बराबर 0, ये क्या है, ये भी क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए आपको पढ़ना इसमें यही पढ़ना है, साधारण जो सिंपल है ये पढ़ना है। अब ये ऑर्डर के हिसाब से भी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। ठीक, जरूरी नहीं है कि इसमें देखिए, अगर 2 बार कर दोगे, ये जैसे है 2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस y बराबर 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब अवकल समीकरण है। ठीक, देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। ठीक, ये भी एक सिंपल में आ जाते हैं, ठीक, एक ऑर्डर में आ जाते हैं। और ये क्या है, मतलब ये सेकंड ऑर्डर, मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव के हैं। ठीक, जो सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, अब सेकंड हो या थर्ड हो या फोर्थ हो, इसमें कोई मतलब नहीं। तो आपको उसमें क्या होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, ठीक, और डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। वो क्या होता है, अवकल समीकरण होता है। अब इसमें कुछ संकेत सीख लेते हैं, इसको मिटाते हैं और कुछ पॉइंट और देख लेते हैं इसमें। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें अवकल का संकेत किस तरीके से किया जाता है, इसको देखते हैं। तो अवकलन को संकेत किस तरीके से करते हैं, देखिए, अगर एक बार अवकलन होता है तो इसको हम y डैश से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, और इसी को हम एक बार अवकलन को इस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या कर सकते हैं, y1 भी लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो। ठीक, और 2 बार करने पर इसको क्या लिख सकते हो, इसको डबल डैश में लिख सकते हो। ठीक, और इसी को लिखना चाहो तो y2 भी लिख सकते हो, 2 इसी 2 बार ये 2 रहेगा। तो ये इसी को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, और 3 बार में तो y ट्रिपल डैश, ठीक, तो y3 भी लिख सकते हो। ऐसे मान लेते हैं हमको n बार करना है, तो
तो y पावर n, ये n नहीं, यानी ये से चलेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि अवकल समीकरण की कोटि कैसे निकाला जाता है। कोटि मतलब ऑर्डर, जो ऑर्डर देखा जाता है अवकल समीकरण का। अवकल समीकरण तो आप समझ गए किस तरीके से अवकल समीकरण होते हैं। अब जो कोटि देखा जाता है उसको कैसे पहचानते हैं। देखिए, अगर हमको कोटि निकालना होता है तो उसके लिए क्या होता है, उच्चतम अवकलन देखा जाता है, ठीक, मतलब हायर डेरिवेटिव देखा जाता है, सबसे ज्यादा बार अवकलन देखा जाता है, उसी को बोलते हैं कोटि बोलते हैं। तो यहां पर समझते हैं, देखिए अब इसी को एक करते हैं। तो इस अवकल समीकरण में कोटि कितना होगा, कोटि मतलब ऑर्डर, ठीक, कितना होगा, तो इसमें ऑर्डर निकालोगे। देखिए उच्चतम सबसे अधिक बार अवकलन कहाँ हुआ, 2 बार, तो ये क्या आ जाएगा, कोटि 2। और इसमें देखो सबसे अधिक बार कितनी, 1 ही बार आया, तो ये कोटि 1 बार अवकलन हुआ है सबसे अधिक, तो इसमें कोटि कितना जाएगा, कोटि कितना आ जाएगा, 1, ठीक, इस वाले क्वेश्चन। और इसमें सबसे अधिक बार कितने अवकलन हुआ, ये 3, तो इसमें कोटि कितना आ जाएगा, 3, ठीक। इस तरीके से हम कोटि ऑर्डर निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी निकाल सकता है, आप कोई आम आदमी भी निकाल सकता है इसमें, ठीक, कोई भी। आप एक बार बता दो सबसे अधिक बार जो है अवकलन, तो वो क्या आ जाएगा, कोई भी निकाल सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दिक्कत किस में होता है, घात निकालने में। अब वो घात निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, हम वो चीज़ कंसेप्ट सिखा देंगे आपको। पर अभी उसमें अक्सर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड मतलब गिने चुने क्वेश्चन कुछ मिल जाते हैं जिसमें आपको घात निकालना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक, वो चीज़ आपको सिखाएंगे। पहले कोटि को हम समझ लेते हैं, कोटि है क्या, ठीक। अब देखिए कोटि ये निकल गया, तो इस तरीके से कोटि आ जाए। अब इस फंक्शन में देखो, इस अवकल समीकरण में कोटि कितना है, सबसे अधिक बार अवकलन ये 3 बार हुआ है। अब यहाँ पर ये थोड़ी माना जाएगा कि ये 2 2 4 ये नहीं है, ये मतलब 2 बार गुणज में है, dx d², ये 2 बार गुणज में, ये अवकलन थोड़ी हुआ है, ये अलग में 2 बार गुणज में है, ठीक। मतलब सबसे अधिक बार क्या देखना है, अवकलन देखना है। सबसे अधिक बार अवकलन कौन सा, 3, तो इसमें कोटि कितना आ जाएगा, 3, ये कोटि निकल जाएगा। अब इस फंक्शन को देखते हैं। देखिए ये कन्वर्ट है किसके, इस तरीके से डिनोट में हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये 2 बार अवकलन हुआ है, 1 बार अवकलन है, और ये सबसे अधिक बार अवकलन देखा जाता है। इसमें कोटि क्या आ जाएगा, 2, 2 बार अवकलन है ना, 2 डैश का मतलब क्या है, 2 डेरिवेटिव, ठीक। ये चीज आपका क्लियर था। अब यहाँ पर समझते हैं घात कैसे निकाला जाता है, मतलब अवकल समीकरण का क्या निकालते हैं, घात। तो घात मतलब डिग्री। एक काम करते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं, तो उसके बाद इसको समझाते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं अवकल समीकरण की घात। तो अवकल समीकरण घात कैसे निकालते हैं। देखिए अवकल समीकरण घात निकालने के लिए पहला नंबर था, अवकल समीकरण क्या होना चाहिए, एक बहुपदी होना चाहिए, ठीक। अब बहुपद क्या है, अब ये बहुपद जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, बहुपद वही, जैसे मान लेते हैं बहुपद क्या होता है कि जो घात होती है वो प्लस माइनस, मतलब क्या होना चाहिए, ये प्लस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, डिवाइड में क्या होते हैं, इन सब में होने चाहिए। और घात हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होने चाहिए, ठीक। और वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 ये नंबर्स होने चाहिए, ठीक। तो वो क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। एक शॉर्टकट में आपको दिखा रहे हैं, बहुपद जो होते हैं वो an मतलब a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1, इस तरीके क्या होते हैं, इस तरीके जो आप निकलते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुपद होते हैं, एक n, ठीक। वो इस तरीके से जो निकलते हैं वो बहुपद होते हैं, ठीक। मतलब बहुपद कौन कौन नहीं होते हैं पहले उसको जान लेते हैं। कहीं पर x ऐसे बटे आ जाए ना तो वो बहुपद नहीं है, क्योंकि ये ऊपर x जाएगा तो x पावर -1, मतलब क्या आ जाएगा, घात क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। मतलब घात हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, या प्लस माइनस में इंडिकेट होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक। किस तरीके से प्लस माइनस में होना चाहिए, गुणे में भी हो सकते हैं, ठीक, डिवाइड में नहीं होंगे, ध्यान देना। तो ये चीज़ क्या होना चाहिए, इस तरीके से क्या होंगे, बहुपद नहीं है। जैसे
रूट में भी यक्स है तो भी बहुपद नहीं है। ये क्या है? बहुपद नहीं है। पहले बहुपद समझ लेते हैं, उसके बाद ये अवकल समीकरण, अवकल बहुपद मतलब अवकलज जो है उसको बहुपद किस तरीके से होते हैं उसको समझते हैं, अवकल समीकरण को। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मिलेंगे तब भी बहुपद नहीं है। एक्स पावर अगर ये बटे में कोई चीज़ पावर है तब भी बहुपद नहीं होता, ठीक, कभी भी ऐसे भी नहीं मिलेंगे। तो ये सब क्या होते हैं? बहुपद में नहीं होते। जो चीज़ रूट में रह जाते हैं वो चीज़ भी बहुपद नहीं होते। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि अवकल मतलब अवकलनीय बहुपद होना चाहिए। अवकलनीय बहुपद कैसे होगा? देखिए जो अवकल होना चाहिए, जो ये जैसे यक्स वाई मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? ये किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक, मतलब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक बार अवकलन, दो बार अवकलन या तीन बार अवकलन क्या होना चाहिए? एक बहुपद समीकरण के होना चाहिए, ठीक, एक बहुपदी रूप में होना चाहिए। मतलब आपको प्लस में या माइनस में मिल जाएंगे पर इनका घात जो होगा हमेशा पॉजिटिव आएंगे, मतलब 1 2 3 इस तरीके से आएंगे, 0 भी हो सकता है, ठीक, वो क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। इस तरीके से अवकल बहुपद। अब इसको समझ लेते हैं, इस अवकल बहुपद में कौन कौन नहीं होते हैं। जैसे ये बहुपद अवकलनीय कौन कौन नहीं है, इस तरीके से आपको बोलेंगे ये सब क्या है? बहुपद अवकलनीय नहीं है, क्योंकि ये साइन के एंगल में आ रहे हैं। ये कोई बहुपद थोड़ी है, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, और लॉग में आ जाए तब भी बहुपद नहीं है, पावर डेरिवेटिव तब भी बहुपद नहीं है। ये क्या है? बहुपद नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर समझ लेते हैं घात। देखिए जब बहुपद पहले नंबर क्या होता है? घात निकालने के लिए क्या होना चाहिए? बहुपद अवकलनीय होना चाहिए, ठीक। जब भी डिग्री आप निकालोगे तो बहुपद अवकलनीय होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज आपको मिलेंगे तो वो बहुपद अवकलनीय नहीं हैंगे, तो उसमें घात क्या है? पॉसिबल ही नहीं है, घात नहीं निकाल सकते। और उसमें क्या होता है? घात 0 होता है। समझते हैं? देखिए अब घात क्या होता है? अवकल समीकरण को, मतलब कोई भी अवकल समीकरण होगा, बहुपदी अवकल समीकरण को यहाँ पर लिख सकते हो, बहुपदी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि मतलब उच्चतम कोटि, कोटि इसके पहले निकालना सीखे हो, सबसे ज्यादा अवकलन वाले, ठीक, क्या कह रहा है? सबसे ज्यादा अवकलन वाले को के अवकल उच्चतम घात निकाल होती है, ठीक, मतलब सबसे ज्यादा जो अवकलन किए रहेंगे उसी का घात लेते हैं, उसी का डिग्री लेते हैं, वही क्या होता है? डिग्री, मतलब वही होता है, घात होता है। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए ये समीकरण है, अवकल समीकरण तो है, ये बहुपद अवकलनीय भी है, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है? पावर एक्स पे नहीं है, ये समीकरण है। ये तो पहला नंबर ये क्या है? इसमें आपको पहले घात निकालना है और कोटि दोनों निकालना है, ठीक। कोटि तो ऐसे आखिर मूल के आप बता सकते हो, सबसे ज्यादा बार अवकलन क्या है? 2 बार, ठीक, ये कोटि निकल गया। अब घात निकालना है, तो घात कैसे निकालोगे? देखिए सबसे अधिक बार अवकलन उसी का क्या करते हैं? डिग्री देखते हैं। ये सबसे अधिक बार अवकलन हुआ, इसका क्या है? 1 डिग्री, ये घात कितना है? 1, ये घात होता है। ये जो पावर, ये इन दोनों को जो ऊपर वाला होता है उसी को बोलते हैं घात, ठीक। मतलब सबसे अधिक बार अवकलन देखते हैं, सबसे पहले उच्चतम कोटि देखते हैं, फिर उसी उच्चतम कोटि का उच्चतम घात भी देखते हैं, उसी को बोलते हैं घात, ठीक। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमको घात और कोटि निकालना है, तो इसमें कोटि निकालते हैं। सबसे पहले कोटि निकाल लेते हैं। कोटि इसमें कितना है? देखिए सबसे अधिक बार अवकलन ये हुआ, तो कोटि कितने हैं? 3। अब घात क्या होंगे? घात इसी के लिए लिए जी, देखिए इसका घात क्या है? 1 है ना, इसका पूरे घात कितना है? 1, ठीक। अब यहाँ पर 4 नहीं ले लेंगे, सबसे अधिक बार अवकलन, ये डिफिनीशन क्या कर रहा है? अब सबसे अधिक बार क्या होना चाहिए? कोटि, मतलब उच्चतम कोटि, उसी का घात लेना है, ठीक। ये अधिक बार अवकलन, ये तो 1-2 बार अवकलन हुए, ये तो बाहर उसी गुणज में है, ठीक। अब यहाँ पर समझते हैं, इस वाले में क्या घात कोटि निकालना है और घात निकालना है। कोटि इसमें कितना है? देखिए सबसे अधिक बार अवकलन 3 और घात कितना है? 2, ठीक। अब ये सब थोड़ी ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, सबसे अधिक बार अवकलन देखना है, मतलब कोटि निकल जाएगा, तो कोटि के बाद घात निकल जाएगा। अब इस फंक्शन में देखते हैं, इस फंक्शन को देखते हैं, इसमें सबसे अधिक बार अवकलन कितना, मतलब पहले कोटि निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद घात। पहले इसमें कोटि कितना है? सबसे अधिक बार अवकलन कितने हैं? 1 ही बार है ना, ठीक। और घात कितना है? घात 3 है। अब ये चीज आपको मिस्टेक लग रहा होगा, पर यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या है? ये दोनों गुणे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब नहीं हो जाएंगे, ये मिटा दोगे तो, बस ऐसे कन्फ्यूजन के लिए लिखा था, ठीक। ये घात क्या हो जाएगा? 3। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें आपको क्या निकालना है? कोटि। कोटि निकाल लोगे, कोटि कितना है? कोटि देखिए सबसे एक बार अवकलन हुआ है। अब घात इसमें क्या है? घात
घात, पहली बात ये बहुपदी अवकलनीय नहीं है, तो ये क्या है, घात क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तो वो घात क्या है, जीरो माना जाएगा। ठीक, वो घात जीरो है। अब ये भी बहुपदी नहीं है, ये भी क्या है, अवकलनीय बहुपद नहीं है, तो ये भी क्या है, कोटि तो निकल जाएगा, कोटि कितनी है 1, और घात क्या है 0। ठीक, इसमें घात नहीं बता सकते, इसमें घात कैसे बताओगे। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोटि और घात निकाल सकते हो। अब आपको कोटि और घात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको यहाँ ये इस तरीके से ये चार जो हैं इस तरीके से आपको नहीं दिखने चाहिए बस, और कभी भी ये पावर बटे नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से। तो बहुत सारे इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप सॉल्व करते रहेंगे। ठीक, तब नेक्स्ट डे आते हैं।